दोस्तों, अगर आप इंटरलिंक नेटवर्क पे काम कर रहे हैं, अगर आप माइनिंग कर रहे हैं इंटरलिंक नेटवर्क पे, तो आज की ये वीडियो आपके लिए होने वाली है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ इंटरलिंक नेटवर्क की कुछ ऐसी अपडेट्स जो इंटरलिंक नेटवर्क ने अभी रिसेंटली 1-2 दिन पहले ही अपने सिस्टम में जो लॉन्च किए हैं। तो उन्हीं के बारे में आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। तो वीडियो का एक भी पार्ट मिस ना करें। और सबसे लास्ट में जो मैं एक अपडेट बताने वाला हूँ वो तो बहुत ही जरूरी है सारे यूजर्स को जानना। तो उसके लिए सबसे पहले आपने ये करना है कि आपने अपने गूगल प्ले स्टोर में चले जाना है। वहां पे आपने अपने प्ले स्टोर की जो एप्लीकेशन है उसमें इंटरलिंक नेटवर्क को सर्च करना है, और वहां पे जाके अगर आपने अभी तक ऐप अपडेट नहीं की इसकी तो वो आपने कर लेनी है। ठीक है, तो जैसे ही आप इंटरलिंक नेटवर्क की एप्लीकेशन को अपडेट कर लेंगे तो उसके बाद आप दोबारा जैसे ही इसको खोलेंगे तो आपको एक नया इंटरफेस, कुछ इसमें नए जो फीचर्स ऐड किए गए हैं वो देखने को मिलेंगे। ठीक है, उनमें सबसे जो फर्स्ट नंबर पे आता है वो ये है कि डैशबोर्ड में हमारे पास जहाँ पे बैलेंस हमारा शो होता था पहले, वो यानी हमारा जो बैलेंस टोटल होता था वेरीफाइड, यानी जो हमारा बैलेंस होता था आईटीएल और आईटीएलजी कॉइन का, वो हमें शो होता था जितने भी होते थे। लेकिन अब इसमें अपडेट ये आई है, पहली अपडेट ये है कि उसको अब हम हाइड कर सकते हैं। ठीक है, ये नहीं, उस पर अगर हम एक बार प्रेस करेंगे तो वो हाइड हो जाएगा, और अगर दोबारा प्रेस करेंगे तो वो जो अनहाइड हो जाएगा। ठीक है, वो हमारा बैलेंस हमें देखने को मिलेगा। तो ये एक बहुत ही अच्छी अपडेट है। और दूसरी जो अपडेट है वो ये है कि वहीं आपको डैशबोर्ड में नीचे ऑप्शन आता है वेरीफाइड आईटीएलजी का। ठीक है, तो वहां पे जैसे आप जाएंगे तो पहले हमें जो इंटरफेस देखने को मिलता था ऊपर ऊपर, जहाँ पे हमें सिर्फ शो होता था कि हमारी जो अपनी जो अकाउंट की माइनिंग रेट है वो कितनी है, और जो हमारी ग्रुप की माइनिंग का रेट है वो कितना है। ठीक है, तो पहले हमें ये सिर्फ दो चीजें देखने को मिलती थी, लेकिन अब इसमें तीन चीजें और भी ऐड की गई है। जिसमें पहला ये है कि आप अपने रेफरल्स देख सकते हैं, यानी आपके कितने रेफरल्स हैं वो अब आप वहाँ वेरीफाइड आईटीएलजी वाले सेक्शन में जाकर देख सकते हैं। उसके बाद दूसरी अपडेट ये है कि आप अपनी जो रेफरल की टीम होती है उसका आप माइनिंग रेट चेक कर सकते हैं। ठीक है, यानी आपके जो रेफरल्स हैं वो अकाउंट पे कितनी एक्टिविटी कर रहे हैं, कितनी माइनिंग वगैरह ग्रुप माइनिंग कर रहे हैं, वो भी आप वहीं पे चेक कर सकते हैं, वो आपको शो हो जाएगी। और उसके बाद सबसे लास्ट में 5वें नंबर पे इसमें एक और फीचर ऐड किया गया है, वो है बर्न साइकिल का। ठीक है, वो इससे पहले हमें जो इंटरफेस पे शो होता था, यानी जो हमारा डैशबोर्ड होता था इंटरलिंक का उस पे शो होता था, लेकिन अब यहाँ हो रहा है वेरीफाइड आईटीएलजी वाले सेक्शन में। ठीक है, यहाँ पे आप उसमें देख सकते हैं कि अगर आपके कोई साइकिल बर्न हो चुके हैं तो उनको आप दोबारा जो माइनिंग करके फिर उनको आप रिकवर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये भी एक बहुत ही जबरदस्त अपडेट है। और उसके बाद जो तीसरी और ये भी बहुत ही बड़ी और अहम अपडेट है वो ये है कि जब हम जहाँ पे हमने क्यूरेटर के लिए अप्लाई किया था, केवाईसी क्यूरेटर के लिए, वहां पे अगर हम जाते हैं उस सेक्शन में तो हमें ऊपर ऊपर जहाँ पे पहले ऑप्शन आता था हिस्ट्री वाला, उसी के पास में ही हमें ऑप्शन देखने को मिलता है एफएक्यूज का। ठीक है, यानी आपके इंटरलिंक के बारे में जितने भी सवाल आते हैं उनको आप वहां पे जाके चेक कर सकते हैं। इंटरलिंक की टीम ने ये किया है कि वहां पे जो यूजर्स के फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है उन सारों को वहां पे लिखा है, और उनके एक एक करके सारों के जवाब भी लिख दिए हैं। तो आपके जितने भी केवाईसी से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे वो तकरीबन इससे आपके क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, और उसके बाद नीचे जहाँ पे आपका लिखा हुआ है कि आपका जो अकाउंट है वो अभी क्यू में लगा हुआ है, आपकी जो केवाईसी वो पेंडिंग है, तो वहीं पे अब आपको ऑप्शन दिखता है कि आपकी जो अकाउंट की मैट्रिक्स है, स्टेटिक्स है, वो कितनी है। ठीक है, तो उसको भी आप चेक कर सकते हैं वहीं, और उनको आप रिफ्रेश भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये 12 घंटे का साइकिल होता है, 12 घंटे के बाद उसको आप रिफ्रेश करेंगे। तो इससे होगा ये कि अगर आपका जो माइनिंग रेट है या ग्रुप एक्टिविटी है या टोटल जो अकाउंट का आपका एक्टिविटी रेट है वो अगर बढ़ा हुआ होगा तो आप उसको रिफ्रेश करके दोबारा उसमें जो आपकी डेटा है केवाईसी के लिए जो उसमें आपने अप्लाई किया था उसमें अगर आप रिफ्रेश करके उसको अपडेट कर देंगे तो हो सकता है कि इससे भी आपकी केवाईसी जल्दी होने के चांसेस बढ़ जाएं। ठीक है, ये भी बहुत ही अहम अपडेट है। और उसके बाद सबसे जो लास्ट वाली अपडेट है वो ये है कि इंटरलिंक नेटवर्क ने अब 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन का ऑप्शन भी ऑन कर दिया है। ठीक है, यानी अब आपने करना ये है कि आपने जो अपनी प्रोफाइल वाला
आइकॉन है, इस पे क्लिक करना है। वहीं आपको अकाउंट मैनेजमेंट के नीचे 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन का ऑप्शन मिलता है, ठीक है। तो उसमें आपने क्लिक करना है। वहीं आपको एक क्यूआर कोड दिया जाएगा, या तो फिर उससे या तो फिर एक पास की दी जाएगी, ठीक है। तो आपने या तो वो अपना जो क्यूआर कोड है वो स्कैन कर लेना है, उसका स्क्रीनशॉट लेके, या तो फिर जो आपकी पास की होगी उसको आपने कॉपी कर लेना है, और आपको चले जाना है गूगल के ऑथेंटिकेटर की जो एप्लीकेशन होती है वो आपने अपने पास डाउनलोड कर लेनी है। उसमें आपने वो जैसे ही आप उस एप्लीकेशन को ओपन करेंगे और वहीं आप अपनी जो इंटरलिंक की है वो लगाएंगे, अपना अकाउंट का जो नेम है वो लिखेंगे, आईडी लिखेंगे। नीचे ही आपको ऑप्शन मिलेगा नीचे पास की का, वो आप वहां पे पेस्ट करेंगे। तो उसको जैसे ही आप डन पर क्लिक करेंगे तो आपका जो इंटरलिंक का जो एप्लीकेशन है वो वहां पे लग चुका होगा 2FA के लिए, ठीक है। तो अगर आपका अकाउंट का कभी एक्सेस आपसे चला जाए, कोई और आपका अकाउंट लॉगिन करने की कोशिश करेगा, या कोई और मसला हो आपकी अगर डिवाइस पे जिससे आपका इंटरलिंक अकाउंट खुलने में मसला हो, तो आप किसी की मदद से उसको वापस एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। तो ये एक बहुत ही जबरदस्त और अहम अपडेट है, और यही सबसे इसमें जो इन सारी अपडेट्स में यही सबसे बड़ी अपडेट थी, ठीक है। तो एक और इसमें अपडेट आई थी बिटफ्लिप गेम की, ठीक है। तो मैंने जितना एनालाइज किया है, अभी 2-3 दिन हुए हैं, तो वो अपडेट मुझे अभी तक इसमें सिस्टम में नहीं दिखी। वो शायद इनका कोई बग हो सकता है, कोई एरर होगी एप्लीकेशन में, या तो अभी वो जो बिटफ्लिप गेम है वो आना बाकी है इस अपडेट में। तो वो जैसे ही आ जाएगी तो उसके लिए मैं एक और आपको वीडियो बना के शेयर कर दूंगा। तो वीडियो पर अगर आप पहली बार आए हैं और वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें, नीचे एक प्यारा सा कमेंट कर दें, और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मैं मिलूंगा आपसे नई वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।